2024 में मोदी को रोकने के लिए विदेशी ताकतों ने लगाया जोर। हिंदुस्तान से लेकर विदेश तक मोदी विरोधियों का बन गया गठजोड़। विदेशी अखबार के खुलासे से मचा हड़कंप। पीएम मोदी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश हुई बेनकाब। मोदी के खिलाफ दिल्ली से लंदन तक हो रही है साजिश। बदनाम करने के लिए टूल किट तैयार। 22 साल पुराने गुजरात दंगों के मामले में बीबीसी की अचानक डॉक्यूमेंट्री का सामने आना, अमेरिकी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी पर सनसनीखेज आरोप लगाना और उसके बाद अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस का पीएम मोदी के खिलाफ जहरीला बयान सामने आना। क्या यह सब महज इत्तेफाक है? क्या यह सब अचानक हो रहा है या फिर इन सब के बीच कोई कनेक्शन है? अब आप कहेंगे कि यह सवाल क्यों? दरअसल ये सवाल उठ रहा है क्योंकि आज हम आपके सामने एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिससे आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर देश के खिलाफ कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल हो रहा है, कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। इसका खुलासा हम नहीं बल्कि खुद ब्रिटेन का सबसे बड़ा अखबार संडे गार्जियन कर रहा है। संडे गार्जियन के खुलासे के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है। पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए देसी और विदेशी ताकतें एक हो गई हैं। अखबार में दावा किया गया है कि दिल्ली से लंदन तक गुपचुप ढंग से गतिविधियां चल रही हैं। अखबार का तो यहां तक दावा है कि दिल्ली और लंदन तक मोदी विरोधी गुटों की कई गुप्त बैठकें और मुलाकातें हो चुकी हैं, जिसमें इस बात को लेकर रणनीति बनाई गई है कि आखिर कैसे अगले साल होने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार जीतने से रोका जाए। अखबार का दावा तो यहां तक है कि इन बैठकों में कुछ राजनयिकों और भारतीयों ने हिस्सा लिया है। अखबार के दावे के मुताबिक 3 महीने में इस संबंध में 3 गुप्त बैठकें दिल्ली के मोतीबाग और बहादुर शाह जफर मार्ग में हो चुकी है। मोतीबाग के एक दूतावास में बैठक में 20 लोग और बहादुर शाह जफर मार्ग के एक कार्यालय में हुई बैठक में 12 लोग शामिल हुए थे। इन बैठकों में भाग लेने के लिए कुछ भारतीय मूल के लोग अमेरिका के टेक्सास और अन्य इलाकों से दिल्ली पहुंचे थे। अखबार का दावा है कि बैठकों में कुछ यूरोपीय देशों के राजनयिक दिल्ली और लंदन की बैठकों में भी शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, इन बैठकों में कई नामी वकील, डॉक्टर और आईटी प्रोफेशनल्स को भी शामिल किया गया था। पीएम मोदी के मिशन 2024 को रोकने के लिए बाकायदा एक टूल किट तैयार की गई है, जिसमें मोदी सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक निगेटिव कैंपेन चलाने की योजना तैयार की गई है। पीएम मोदी को चौतरफा घेरने के लिए मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, पीआर एजेंसियां और सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स की भी मदद ली जा रही है। इन बैठकों में रणनीति बनाई गई है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से मोदी सरकार की छवि को भारत और विदेशों में खराब करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। विदेशों में रहने वाले भारतीयों के बीच मोदी सरकार की छवि को खराब करने का प्रयास किया जाएगा ताकि वहां से भाजपा को किसी प्रकार की मदद न मिल सके। अखबार के दावों के मुताबिक इन बैठकों में इसके साथ ये भी तय किया गया है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक 6 महीना पहले यानी इस साल सितंबर महीने में मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा। ये ठीक वही वक्त होगा जब सितंबर माह में G20 शिखर सम्मेलन की भारत दिल्ली में मेजबानी कर रहा होगा। उस शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति समेत G20 देशों के कई राज्यों के प्रतिनिधि आने की उम्मीद है। भारत आज दुनिया भर में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत आज ग्लोबल लीडर के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। भारत आज डिफेंस में इंडिपेंडेंट होने जा रहा है। भारत आज अनाज से लेकर उद्योगों में आत्मनिर्भरता हासिल कर रहा है। शायद भारत की यही प्रगति विदेशों को रास नहीं आ रही। यही वजह है कि तमाम विदेशी ताकतें हिंदुस्तान के विरोधी दलों के साथ मिलकर, विरोधी ताकतों के साथ मिलकर पीएम मोदी के खिलाफ एक बड़ा एजेंडा तैयार कर रहे हैं।
क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर तीसरी बार भी अगर पीएम मोदी बन गए तो हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक हो जाएगा और ये कई देशों को रास नहीं आ रहा। यही वजह है कि अचानक एक के बाद एक ऐसे खुलासे सामने आ रहे हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, लेकिन उनके जरिए कुछ ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है मानो हर तरफ करप्शन ही करप्शन हो, देश का विकास महज एक दिखावा हो। तो क्या हिंडनबर्ग, जॉर्ज सोरोस और बीबीसी उसी मोदी विरोधी एजेंडे की टूल किट है? अस्तित्व न्यूज नेशनल के लिए दिल्ली से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।